ओम शांति। आइए कुछ सेकंड बाबा में मन और बुद्धि को लगाते हुए फिर बाबा के ज्ञान के अमृत को पान करेंगे। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, सेंसिबल अर्थात समझदार बन, चलते फिरते जहां भी सेवा करते रहो, जहां भी सेवा करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का अंदर में शौक रखो। प्रश्न, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। बाबा कहते बच्चे ये सब कुछ खत्म होने वाला है। कणा दो कणा ईश्वरीय कार्य में लगाने से बाप के द्वारा पदम गुणा प्राप्ति हो जाती है, महल मिल जाते हैं कणा देने से। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है वो अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब बाप के बच्चे, गरीब बच्चे ही बाप के कार्य में बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं। लेने का भी मतलब पदम गुणा देना है, और लेता अपने लिए थोड़ी ना, वो तो हम सबका कल्याण करने के लिए, कल्याण अर्थ बाबा जो सत्य है वो बताते हैं। बच्चे आखिर तो एक दिन सब कुछ छूट ही जाना है, तो अपने जीवन में रहते सब कुछ श्रेष्ठ कार्य में लगा के पुण्य की पूंजी जमा कर लें, यही समझदारी है। तो कौन सी बात आ जाए कि सब कुछ समाप्त होने वाला है और कणे का पदम गुणा मिलता है। गीत, प्रीतम आन मिलो, आत्माएं पुकारती हैं उस अपने प्रभु प्रीतम को। ओम शांति। देखो, प्रीतमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां उस परम साजन को पुकारती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर के पुकारते हैं, हे प्रभु आ जाओ, आन मिलो। बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचे बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा ही वर्षा मिलना है, जिसके पास जो होता है वही तो मिलता है, परंतु उसको जानते नहीं। जब बाप आवे तब ही आकर के अपना परिचय देवे। बाप कहते मैं तुम बच्चों की सिवाय और कोई से मिलता नहीं, हमारा ही भाग्य है। दिखाते भी हैं, हाँ बुलाते भी हैं, तो जैसे आत्माएं आती हैं परम धाम से, ऐसे ही परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में बैल भी दिखाते, उसको नंदीगढ़ कहते, तो इससे सिद्ध होता है कि वह शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि आ नहीं सकता? मनुष्य कितने बुद्धू हैं, बैल भी दिखाते और बैल की भ्रकुटी में यहाँ पर निशान भी दिखाते। परमात्मा बरोबर भ्रकुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को आना होगा जरूर, भ्रकुटी के बीच में ही आएगा, है ना। भाल ब्रह्म है, ब्रह्मा के भाल में आकर के बैठता है। बाप तो है ही दाता बच्चे, है ना। बाबा कहते दो कणे के बदले महल मिल जाते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी हो जाती। बाबा कहते बच्चे आखिर सब कुछ समाप्त होने वाला है, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। आजकल तो क्लियर दिखता है ये सब। इस कारण इस शुभ कार्य में, ईश्वरीय कार्य में लगाकर सफल करो, तुमको रिटर्न में भविष्य में बहुत मिलेगा। कितना मिलेगा? पदम गुणा। गरीब बच्चे ही यहाँ पर बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते बच्चे किसी का मित्र बन जाना चाहिए। किस लिए? ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है। पूछो क्या तुमने परमपिता परमात्मा का कभी नाम सुना है? आदि आदि बाबा ऐसे सिखाते हैं कि बैठे बैठे अपने बात कर लेना चाहिए। देखो, ऊंचे ते ऊंचा तो एक बाप है ना, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा ही है। ऊंचे ते ऊंचा है, उसको याद करो तो उनके देश में चले जाएंगे, उसके लोक में चले जाएंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है। बहुत सेंटर्स हैं जो आप ही चला सकते हैं।
गॉडफादर कहते बच्चे अभी स्टूडेंट कौन से बनो, तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते भी हैं सभी इधर उधर। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते, परंतु बाप जानते हैं स्कूल में कोई डल हेड कोई तेज बुद्धि तो होते ही हैं, अलग अलग है तो सभी बच्चे। अंधों की लाठी तो सिर्फ एक बाबा ही है और कोई न हो सके। हे प्रभु अंधों की लाठी तू है। यहाँ हर एक चीज हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। फिर भी मनुष्य पुकारते थे ना पहले, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है ना बच्चे, किसी भी मनुष्य की या देव आत्मा की या धर्म आत्मा की बुद्धि में नहीं है। अच्छा बाबा कहते हैं मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी बाबा नमस्ते स्वीकार करो। धारणा का सार, कम से कम 8 घंटा इस सर्विस में रहना है, इकट्ठे रहते हुए भी, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। यही है मेहनत। नष्टो मोहा और प्रभु की स्मृति लब्धा। कम से कम 8 घंटा याद की सर्विस में रहना, इकट्ठे रहते हुए भी, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़, आज का वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, या अल्पकाल के सहारे अभी किनारे छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तब तक बाप का सदा का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। बाप का सहारा नहीं, इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख। अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो बच्चे, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। श्लोक, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही कर्म योगी बनना है। ओम शांति, ओम शांति।